अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे इस बामकसद सफ़र का 8वां दिन है। इस सीरीज़ का मकसद सिर्फ इस्लाह यानी सुधार और दीन की सही समझ हासिल करना है। आज हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और अजीज़ मिस्र के वाक़ये को समझेंगे। हम जो भी बात करेंगे वो सीधे कुरान और सुन्नत की रोशनी में होगी, ताकि हमारी नीयत और अमल दोनों बदल सके। कुरान मजीद के 12वें पारे में इस वाक़ये को अहसनुल क़सस यानी सबसे बेहतरीन वाक़या कहा गया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने हसद में एक अंधे कुएं में फेंक दिया था। वहां से एक गुजरते हुए काफिले ने उन्हें निकाला और ले जाकर मिस्र के बाजार में बेच दिया। उन्हें अजीज़ मिस्र ने खरीद लिया और इस तरह वो एक गुलाम की हैसियत से मिस्र के महल में आ गए। जब वो जवानी की उम्र को पहुंचे तो अल्लाह ने उन्हें बेमिसाल हुस्न और हिकमत अता की। अजीज़ मिस्र की बीवी उनकी खूबसूरती पर माइल हो गई। एक दिन उसने महल के दरवाजे बंद कर दिए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत दी, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ईमान पहाड़ जैसा था। उन्होंने फौरन कहा माज़अल्लाह यानी अल्लाह की पनाह, और वो बचने के लिए दरवाजे की तरफ भागे। उस औरत ने पीछे से उनकी कमीज खींचकर फाड़ दी। दरवाजे पर अजीज़ मिस्र खड़ा था। औरत ने खुद को बचाने के लिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगा दिया। तब अल्लाह की कुदरत से उसी औरत के खानदान के एक शख्स या दूध पीते बच्चे ने गवाही दी कि अगर यूसुफ की कमीज आगे से फटी है तो औरत सच्ची है, और अगर कमीज पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चे हैं। जब देखा गया तो कमीज पीछे से फटी थी। उनकी पाकीज़गी साबित हो गई, लेकिन मुआशरे के फितनों से खुद को बचाने के लिए उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि ए रब, मुझे इस गुनाह से जेल ज्यादा महबूब है। अल्लाह ने दुआ कबूल की और उन्होंने कई साल जेल में गुजारे। फिर एक वक्त आया जब मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों को खा रही हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल से अपने इल्म के जरिए इसकी बेहतरीन ताबीर बताई कि 7 साल खुशहाली होगी और फिर 7 साल सख्त कहत पड़ेगा। बादशाह उनके इल्म से इतना मुतासिर हुआ कि उन्हें बाइज्जत जेल से रिहा किया और पूरे मिस्र का खजांची यानी वजीर बना दिया। सबक यह है कि जो इंसान अल्लाह के खौफ से गुनाह छोड़ देता है, अल्लाह उसे कभी जाया नहीं करता। इस रमजान हमें भी फितनों से बचकर अपने किरदार की हिफाजत करनी है। या अल्लाह, इस मुबारक महीने में हमें भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसी पाकीज़गी और सब्र अता फरमा। आमीन। अल्लाह हमारी नीयतों में इखलास पैदा फरमाए।